हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज हम चलेंगे एक ऐसे टाउन में जहाँ के लोगों का एक ऐसा काला राज है जिसे जानने के बाद आप भी बोलोगे कि इस राज के आगे राज के चारों पार्ट भी फेल है। आज हम देखेंगे एक ऐसी मूवी जिसे देखकर महेश भट्ट ने अपनी राज की सीरीज के आगे के पार्ट बनाना बंद कर दिया। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1995 में आई हॉरर स्लैशर फिल्म द मैंगलर को। IMDb पे इसे मिले हैं 4.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 8%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 27% फ्रेश विद 18% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है एक लॉन्ड्री सर्विस को दिखाते हुए, जहां काम करते वक्त शेरी नाम की एक लड़की मशीन के बेल्ट को टाइट करती है ताकि उसमें और कपड़ा डाला जा सके। पर लीवर घुमाते वक्त गलती से उसका हाथ कट जाता है, तो जब उसके हाथ से खून बह रहा होता है वो उस खून को गलती से मशीन पर झटकती है एंड अचानक से एक पुराना आइस बॉक्स उस पर आकर गिरता है और खून एंड आइस बॉक्स के वजह से मशीन में करंट आने लगता है, जिससे वहां के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। पर चोट लगने के बावजूद भी शेरी बोलती है कि वो ठीक है। हालांकि मिस्टर गाटली जो इस लॉन्ड्री के ओनर थे, उन्हें अभी हुए इंसिडेंट से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो सबको फिर से काम पे लगने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम एक अमेजॉन डिलीवरी वाले को देखते हैं जिसे एक जगह पर आइस बॉक्स डिलीवर करना था। तभी इस टाउन के ऑफिसर के कार के साथ उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। सीन फिर से लॉन्ड्री में शिफ्ट होती है जहां एक बूढ़ी औरत को अपनी दवाई लेने में तकलीफ हो रही थी कि तभी पीछे से मिस्टर गाटली का चमचा फोरमैन बूढ़ी औरत पर चिल्लाता है कि वो काम पे लगे, जिस वजह से उसकी गोलियां मशीन में जाके गिरती है। तो गोलियां उठाने के लिए वो औरत अपना हाथ मशीन में डालती है, तभी ट्रेल की शीट अपने आप ऊपर हो जाती है और हाथ के साथ उस औरत का पूरा शरीर पापड़ की तरह मशीन के अंदर चला जाता है और बेचारी का पूरा कचुम्बर बन जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर उस डिलीवरी वाले को पागलों की तरह गाड़ी चलाने के लिए फाइन लगाता है। तभी उसे रेडियो के थ्रू लॉन्ड्री में हुए हादसे के बारे में मालूम होता है, तो इस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफिसर लॉन्ड्री के अंदर जाता है। वो फोरमैन से हादसे के बारे में पूछता है पर वो कुछ भी बोल नहीं पाता क्योंकि वो भी शॉक में था। तो ऑफिसर उस मशीन के पीछे जाता है जहां उस बूढ़ी औरत का कचुम्बर देखकर उसे उल्टी आने लगती है, जिसके बाद और पुलिस वाले वहां इन्वेस्टिगेट करने आते हैं और कहीं मशीन में कोई गड़बड़ तो नहीं, इसलिए वो सब फिर से मशीन को स्टार्ट करते हैं। पर जब दूसरे ऑफिसर देखते हैं कि मशीन पूरी तरह अच्छे से चल रही है तो वो लोग ये मान लेते हैं कि बूढ़ी अम्मा की मौत एक्सीडेंट से हुई थी। अगले सीन में हम ऑफिसर को देखते हैं जो अपने भाई मार्क, जो कि भूत प्रेत के मामले में माहिर था, उसे लॉन्ड्री में हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है। जिसे सुनने के बाद मार्क कहता है कि उस मशीन को तो मैंगल बोलते हैं। तो वो ऑफिसर बोलता है कि उसे समझ नहीं आता कि दूसरे ऑफिसर्स ने ऐसे क्यों बिहेव किया जैसे कि सब नॉर्मल है, और उस मशीन को चालू रखने की इजाजत दे दी। फिर अगले दिन लॉन्ड्री में उस मशीन का स्टीम पाइप टूट जाता है, जिस वजह से वहां काम कर रही औरतों को चटके लग जाते हैं। तो मिस्टर गाटली एक घुंघराले बालों वाली औरत पर चिल्लाते हैं और उसे कुछ देर बाद नहा के उनसे मिलने कहते हैं। उसी दौरान ऑफिसर को फिर से लॉन्ड्री में हुए एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो इस बार उसका भाई भी उसके साथ इन्वेस्टिगेट करने चलता है। वो दोनों अभी हुए एक्सीडेंट से चोट खाई विक्टिम से पूछताछ करने सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो औरत बताती है कि जब से शेरी ने अपना खून उस मशीन पर झटका है तब से ये सारी घटनाएं होना शुरू हुई है। लगता है उस मशीन के मुंह को खून लग गया है और अब उसे वही चाहिए। तभी मार्क अपने भाई से कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है, तो वो लोग सीधा घर जाते हैं, जहां मार्क एक बुक लेकर बोलता है कि उसे शक है कि किसी डीमन ने उस मशीन को पोजेस किया हुआ है। लेकिन ऑफिसर को ये सब बकवास लगता है और वो बोलता है कि जो भी अभी तुमने बका वो सब सुनने में आर्ट सीरियल के किसी बकवास एपिसोड की तरह लग रहा है, सो इसलिए ये झूठ है। अगले सीन में हम उसी घुंघराले बाल वाली औरत को देखते हैं जो छिपके से उस मशीन को इन्वेस्टिगेट करने आई थी, पर तभी वो मशीन अपने आप चालू होकर उस औरत को अंदर खींच लेती है। पर एन वक्त पर फोरमैन वहां आके उसके घुंघराले बाल बचा लेता है और उस औरत को सिर्फ थोड़ी चोट आती है। उसी दौरान मार्क अपने भाई को उसकी तंत्र मंत्र और भूतों की किताबें पढ़ने को कहता है। मार्क बोलता है कि चुड़ैल और भूतों जैसी चीजें सच में होती है और ये सब हमारे नेचर का ही हिस्सा है। फिर वो बोलता है कि किसी भी डीमन को बुलाने या कुछ मांगने के लिए सबसे कॉमन चीज जो लगती है वो है वर्जिन ब्लड, और हो सकता है कि शेरी के वर्जिन खून के वजह से ही किसी तरह की डीमन एक्टिविटी हुई हो। और इस चीज को कंफर्म करने के लिए मार्क अपने भाई को ये कंफर्म करने कहता है कि शेरी सच में वर्जिन है भी या नहीं, पर उसके भाई को ये सब कतई बकवास लगता है और वो बोलता है कि कितना अजीब है किसी से ये पूछना कि वो वर्जिन है या नहीं। पर फिर भी मार्क अपने भाई पर कॉन्फिडेंट होता है और अपने भाई को ये पूछने के लिए बोलता है एंड अपने भाई के कॉन्फिडेंस को देखकर ऑफिसर ये पूछने के लिए मान जाता है। तो वो लोग तुरंत ही कार में बैठकर सीधा शेरी के घर जाते हैं, जहां ऑफिसर सीधा अपनी पूछताछ चालू कर देता है और शेरी ऑफिसर को उस दिन हुए इंसिडेंट की एक एक चीज डिटेल में बताती है, जिसे याद करके वो भावुक होकर रोने लगती है। तो ऑफिसर उसे शांत करने की कोशिश करता है। तभी मार्क शेरी से सीधा पूछता है कि क्या वो वर्जिन है, जिस पर शेरी भड़क जाती है और ऑफिसर अपने भाई को लेकर घर से भग लेता है और फिर कार में वो अपने भाई को उसके बिहेवियर के लिए सुनाता है। तभी अचानक से एक पुलिस कार रास्ते के बीच में आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि टाउन के किसी घर में कुछ तो कांड हुआ है। तो ऑफिसर कार से बाहर आकर चेक करता है, जहां उसको कॉलीग उसे बताता है कि एक लड़का सुबह से गायब था और अब जाके उन्हें वो मिला है, पर मरा हुआ।
उसी दौरान मार्क की नजर आइस बॉक्स पर जाती है जो ठीक उस घर के बाहर पड़ा था। मार्क उस आइस बॉक्स को अपने भाई को दिखाता है और ऑफिसर को रियलाइज होता है कि ये तो वही सेम आइस बॉक्स है जिसने शेरी को लॉन्ड्री में मारने की कोशिश की थी। तो गुस्से में ऑफिसर उस आइस बॉक्स को 3-4 लाते मारता है। मार्क कहता है कि ये किसी रूप बदलने वाले डीमन का केस हो सकता है। तभी उन्हें आइस बॉक्स के अंदर से कुछ आवाज आती है और उसे खोलने पर उन्हें वहां एक जिंदा कबूतर के साथ कुछ मरे हुए पक्षी मिलते हैं। जब मार्क उस कबूतर को बचाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, वो कबूतर एक झटके में उड़ जाता है, पर तभी आइस बॉक्स का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है जिससे मार्क का लगभग आधा शरीर उसमें अटक जाता है। पर ऑफिसर कैसे भी करके अपने भाई को छुड़ा के उसके अंदर से निकाल लेता है, जिसके बाद वो गुस्से में एक हथौड़ा लेके उस आइस बॉक्स को मारने लगता है। तभी मारते मारते वो उसके ऊपर का पाइप उड़ा देता है एंड अचानक से उसके अंदर से एक भवंडर निकलता है जिसमें से बिजली आ रही थी। तभी मार्क कुछ मंत्र बोलता है जिससे वो भवंडर एक झटके में गायब हो जाता है एंड ये देखकर ऑफिसर और वहां खड़े लोगों के भौचक्के उड़ जाते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता कि उन्होंने अभी क्या देखा। फिर मार्क और ऑफिसर वहां से निकल लेते हैं और अब जाके ऑफिसर को यकीन होता है कि डीमन उस आइस बॉक्स और मैंगलर मशीन को पोजेस कर सकता है। घर पहुंचने पर मार्क बोलता है कि अगर उन्हें इस डीमन को हराना है तो उन्हें सावधान और सतर्क रहना होगा और फिर उस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करना होगा। तभी ऑफिसर सोने जा रहा हूं बोलकर मुर्दा घर की ओर निकल जाता है क्योंकि उसे और इन्वेस्टिगेशन करनी थी। जाहिर सी बात है, इतना सब देखने के बाद तो कोई भी इन्वेस्टिगेट करना चाहेगा। वहां पहुंचकर वो वहां के स्टाफ से आइस बॉक्स और मैंगलर मशीन के कारण विक्टिम्स की मौत की वजह पूछता है और थोड़ी बात होने बाद वो ऑफिसर उस आदमी को कुछ देर उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहता है ताकि वो कुछ सोच विचार कर सके। तभी वहां ऑफिसर का एक फोटोग्राफर दोस्त आकर ऑफिसर की डेड बॉडीज के साथ फोटो खींचता है। फिर वो उसे बताता है कि वो बीमारी की वजह से मर रहा है, जिसके बाद ऑफिसर फिर से मैंगलर को देखने लॉन्ड्री शॉप आता है, पर शॉप बंद होने के कारण वो बाजू के पाइप से चढ़ के एक खिड़की के थ्रू अंदर घुस जाता है, जिसके बाद वो खुशहाल उस मैंगलर मशीन पर बैठकर सिगरेट पीने लगता है। पर तभी वो मशीन अपने आप चालू होकर ऑफिसर को अंदर खींचने लगती है, कुछ भी करने का लेकिन द मैंगलर का ईगो हर्ट नहीं करने का। बट एनीवेज, ऑफिसर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसने जैकेट कुछ ज्यादा ही अच्छी क्वालिटी की खरीद ली थी जो कटने फटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वो अपनी गन निकालकर अपनी जैकेट को गोली मारने लगता है एंड लकीली उसका ये आइडिया काम कर जाता है और उसकी जैकेट फट जाती है एंड ऑफिसर मरते मरते बचता है, पर वो मैंगलर उसकी बंदूक खा जाता है। तभी वहां फोरमैन आता है तो ऑफिसर पूछता है कि गाटली बुड़ाऊ कहाँ है, जिस पर फोरमैन बोलता है कि हमारे मालिक शहर से बाहर गए। पर ऑफिसर को उसकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं था, तो वो उसे चुब्बे मालिक के कुत्ते बोलकर जबरदस्ती ऊपर के फ्लोर पर जाता है और जब फोरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है तो ऑफिसर उसे एक कस के मुक्का मारता है और ऊपर के फ्लोर पे पहुंचने पर उसे गाटली बुड़ाऊ मिल ही जाता है, जहां वो सीधा गाटली पर चिल्लाता है कि अभी के अभी उस मांगलिक मशीन को बंद कर, इससे पहले वो किसी और की जान ले। पर मिस्टर गाटली बोलते हैं कि ये बहुत ही बकवास आइडिया है और साथ ही ऐसा फैसला उसके करियर के लिए अच्छा नहीं होगा, जिसके बाद वो गुस्से में बोलता है कि उल्टा वो उस ऑफिसर को इलीगल तरीके से घुसने के लिए सस्पेंड करा सकता है। और उनकी नोकझोंक के दौरान गाटली बोलता है कि वो द मैंगलर को कभी भी बंद नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर उसका एक हिस्सा है और कभी कभी जिंदगी के लिए सैक्रिफाइस करना जरूरी होता है। ऑफिसर के जाते ही गाटली बुड़ाऊ फोरमैन को द मैंगलर की कहानी बताता है कि इस मशीन ने पहले भी उसकी बेटी की जान ली है और उसी एक्सीडेंट की वजह से वो लंगड़ा है। फिर वो बोलता है कि अगर लोगों को अमीर और सक्सेसफुल बनना है तो उन्हें सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अरे पागल बुढ़े, इससे अच्छा तो मेहनत करके सक्सेसफुल बनता, कम से कम पैर तो सलामत होते। बट एनीवेज, इसके बाद गाटली बुड़ाऊ शेरिफ को फोन करके ऑफिसर को सस्पेंड करने के लिए कहता है। अगले सीन में गाटली बुड़ाऊ इस घुंघराले बाल वाली औरत को अपनी बेटी का डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है और हमें पता चलता है कि गाटली बुड़ाऊ ने द मांगलिक मशीन के अंदर मौजूद डीमन से सौदा किया हुआ है और फिर वो उस औरत को बोलता है कि अब वो भी उसके क्लब को ज्वाइन करेगी। इस दौरान फोरमैन द मैंगलर को खत्म करने का प्लान बनाता है ताकि वो और लोगों की जान न ले सके और तभी शेरी वहां आकर फोरमैन से बोलती है कि उसे मिस्टर गाटली से बात करनी है। एंड जब फोरमैन मशीन के साथ कुछ कर ही रहा होता है कि अचानक से मैंगलर उसका हाथ मशीन में खींच लेती है। तभी हम ऊपर गाटली बुड़ाऊ को देखते हैं जिसे ये सब देख के कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक दूसरा वर्कर फोरमैन को बचाने के लिए एक कुल्हाड़ी से उसका हाथ काट देता है एंड ये देखकर शेरी अपनी जान बचाने के लिए भाग जाती है। सीन ऑफिसर पर शिफ्ट होती है जो हॉस्पिटल में अपने मरते हुए फोटोग्राफर दोस्त को देखने जाता है और मरने से पहले उसका दोस्त उसे बोलता है कि उसने ऑफिसर के लिए उसके ऑफिस में एक सरप्राइज रखा है और थोड़ी बातें करने के बाद वो परलोक सिधार जाता है। जिसके बाद मार्क और ऑफिसर तुरंत फोटोग्राफर के ऑफिस जाते हैं जहां उन्हें टाउन में हुए हादसों के कुछ फोटोज और न्यूज आर्टिकल्स मिलते हैं। तभी मार्क को एक पैकेज मिलता है जिस पर ऑफिसर का नाम लिखा था। उसे खोलने पर उसके अंदर से टाउन में से गायब हुई औरतों की न्यूज आर्टिकल्स मिलती है जिसमें मिस्टर गाटली की बेटी का भी नाम था। और इन सब औरतों के गायब होने में अजीब बात यह थी कि वो सब अपने 16वें जन्मदिन पर ही गायब हुई थी।
और उन्हें रियलाइज होता है कि गाटली बुढ़ो और टाउन के बुजुर्ग लोगों ने शोहरत और ताकत के लिए अपनी 16 बरस की बाली उम्र वाली वर्जिन बेटियों को मैंगलर को सेक्रीफाइस कर दिया और गाटली अब शेरी के साथ भी वही करने वाला है ताकि वो डेविल से किया हुआ अपना अग्रीमेंट पूरा कर सके। इसके बारे में पता चलते ही ऑफिसर शेरी को कांटेक्ट करता है ताकि वो उसे वार्न कर सके। वो उसे उसके घर में ही रहने को बोलता है। तभी वो बोलती है कि बस 1 घंटे में वो 16 साल की हो जाएगी, जिसका मतलब उसके पास अब बहुत ही कम वक्त है। तभी वहां गाटली बुढ़ऊ केक के साथ आता है और पागलों की तरह शेरी को उसके 16वें जन्मदिन के लिए बधाई देने लगता है। तभी वो घुंघराले बालों वाली औरत वहां आकर शेरी पर पीछे से वार करती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद गाटली बुढ़ऊ जबरदस्ती शेरी के मुंह में डालता है बेहोशी की दवा, जिससे सैक्रिफाइस के वक्त शेरी ज्यादा मच न करे। इस दौरान मार्क और ऑफिसर एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करने लगते हैं। फिर मार्क ऑफिसर को सब कुछ समझाता है कि उन्हें शेरी को बचाने के लिए क्या कैसे करना है। वहीं दूसरी तरफ गाटली बुढ़ऊ और घुंघराले बालों वाली औरत शेरी को सैक्रिफाइस के लिए मैंगलर के अंदर डालते हैं। और जब मैंगलर शेरी को निगलने ही वाला होता है कि वहां ऑफिसर और मार्क आकर शेरी को बचा लेते हैं। फिर जब ये सब लड़ रहे होते हैं, उस दौरान घुंघराले बालों वाली औरत को द मैंगलर निगल लेता है और उसका पूरा कचुम्बर बन जाता है। गाटली बुढ़ऊ उसे बचाने जाता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिसके बाद ऑफिसर गाटली को कस के मुक्का मारता है, जिससे वो सीधा मैंगलर के ऊपर जाके गिरता है और द मैंगलर उसके 4 टुकड़े कर देता है। यहाँ मार्क मैंगलर मशीन के डीमन को भगाने के लिए अपना एक्सॉर्सिज्म चालू कर देता है, जिसमें ऑफिसर भी मशीन पर होली वाटर छिड़कते हुए उसकी मदद कर रहा होता है। हालांकि वो देखते हैं कि उनका एक्सॉर्सिज्म काम नहीं कर रहा, बल्कि वो डीमन अब और भी पावरफुल होता जा रहा है। बट आखिरकार वो मशीन शट डाउन हो जाती है और ऑफिसर उनकी सफलता की खुशी में मार्क को पप्पी भी दे देता है। तभी वो ऑफिसर पास पड़ी स्टार्टिंग वाली बुड्ढी अम्मा की एनर्जी पिल्स खाता है, जिससे उसे और ताकत आए। हालांकि जैसा डिमोनोलॉजी की बुक में बताया गया था कि द डेडली नाइट शेड, जिसे हैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से भी जाना जाता है, वो उन पिल्स का मेन कंपोनेंट था। तभी मार्क को रियलाइज होता है कि असल में उनका एक्सॉर्सिज्म कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं, क्योंकि उस मशीन ने भी गलती से वो गोलियां खा ली थी जब उसने स्टार्टिंग में उस बुड्ढी अम्मा को जान से मारा था। जिसका मतलब वो डीमन अब भी जिंदा है और पहले से ज्यादा पावरफुल है। एंड तभी अचानक से मैंगलर में जान आ जाती है और वो अपने ऊपर से मेटल के टुकड़ों को गिराते हुए बड़ा होने लगता है, जिससे उसके पास अब अपना खुद का ही दिमाग हो। जिसके बाद वो उन तीनों के पीछे पड़ जाता है और ये लोग दुम दबा के वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते ऑफिसर और शेरी थोड़ा आगे निकल जाते हैं, पर मार्क ने शायद आज बोर्नवीटा नहीं पिया था, इसलिए वो थोड़ा पीछे रह जाता है। तो मैंगलर मार्क को पकड़ के सीधा बीच में से फाड़ देता है। बेचारा मार्क। यहाँ शेरी को रियलाइज होता है कि उस डीमन को सिर्फ वो चाहिए, तो खुद होकर उसके पास जाने लगती है, पर ऑफिसर उसे पकड़कर मशीन से दूर लेके जाता है और मशीन से भागते हुए वो दोनों एक बड़े से गड्ढे के थ्रू सीधा गटर में गिरते हैं, जहां से वो दोनों सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। अगली सुबह ऑफिसर को उसके फोटोग्राफर दोस्त का एक लेटर मिलता है, जो उसने मरने से पहले इसके लिए छोड़ा था, जिसमें लिखा था कि वो टाउन में किसी पर भी भरोसा न करे, स्पेशली जिनके बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा मिसिंग है, क्योंकि वो शैतानी मैंगलर अब उन्हें कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद ऑफिसर फूल लेके शेरी से मिलने लॉन्ड्री जाता है, जहां उसे सबसे बड़ा झटका लगता है। वो देखता है कि मिस्टर गाटली की जगह अब शेरी शैतानी लॉन्ड्री की नई ओनर थी और वो मशीन अब अपनी जगह वापस आ चुकी थी। जिसके बाद वो देखता है कि शेरी की रिंग फिंगर कटी हुई थी और ये तब हुआ था जब शेरी खुद मैंगलर के पास मरने जा रही थी, जिसका मतलब उस डीमन ने अब शायद शेरी को पोजेस किया हुआ है। तो ऑफिसर उन फूलों को वहीं फेंक देता है और तुरंत अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है बेचारा। जिससे ये साबित होता है कि द मैंगलर का आतंक खत्म करना इतना आसान नहीं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। बेचारा ऑफिसर बोल रहा होगा कि जिस पागल लड़की को उस डीमन से बचाने के चक्कर में मैंने अपना भाई गवाया, वही पागल लड़की उसी डीमन की चमची बन के लॉन्ड्री की ओनर बन के बैठ गई है। वाह, इसीलिए लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो भाइयों। इस टॉपिक पर और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर मैं वो सब यहाँ नहीं बोलूंगा। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। दरअसल इस पागल टाउन के पागल लोगों ने जिंदगी में शायद कभी कोई मेहनत ही नहीं की और इन्हें भी मेरे एक दोस्त की तरह फ्री फंड का नाम और शोहरत चाहिए थी, वो भी बिना किसी मेहनत के। तो इन्होंने शैतान के साथ नाम और शोहरत के बदले अपनी बेटियों को सेक्रीफाइस करने का सौदा किया और मुझे तो वो मैंगलर वाला डीमन भी ठरकी लग रहा है। लोंडियाबाज को लड़के या छोटी बच्चियां नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ 16 बरस की बाली उम्र वाली वर्जिन लड़कियां चाहिए। वाह हवस के पुजारी। बट एनीवेज, और यही रिचुअल सालों से इस टाउन में चली आ रही थी, जब तक ऑफिसर इस टाउन में नहीं आया। पर वो भी उस डीमन का कुछ उखाड़ नहीं पाया। उल्टा उस डीमन ने इससे ही इसका भाई छीन लिया और उसे बोला, निकल ले भाई तू। हाँ चल भाई चल, निकल ले भाई निकल। एंड आखिरकार ऑफिसर भी एंड में वहां से चला गया, जिससे ये साबित होता है कि द मैंगलर की कितनी दहशत है। एंड हमने देखा कि जिसका भी बॉडी पार्ट मैंगलर के अंदर जाता है, वो पर्सन भले ही मरता नहीं, पर मैंगलर उसे पोजेस कर लेता है, ताकि वो लोगों के न चाहते हुए भी उनसे अपनी मांगे पूरी करवा सके। अब एक छोटा सा फैक्ट,
दरअसल ये मूवी फेमस हॉरर नॉवेल राइटर स्टीफन किंग के शॉर्ट स्टोरी पर आधारित थी और सच में स्टीफन किंग को मानना पड़ेगा, उनकी शॉर्ट स्टोरीज में भी इतना दम होता है कि उन पर मूवीज बन जाती है, जैसे कि चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न। एंड इसी के साथ ये था मेरा द मांगलिक मशीन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। मेरा यकीन मानो कुछ भी मेहनत नहीं लगती वो लाइक बटन दबाने में, उल्टा आपको क्रिएटर की दुआ मिलती है वो अलग। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर नहीं बताना तो कम से कम कमेंट सेक्शन में सिर्फ हार्ट कमेंट कर दिया करो, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। इस वीडियो को अपने डेली कपड़ों को लॉन्ड्री करवाने वाले दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी लॉन्ड्री मशीन का सच पता चल सके। एंड अगर कहीं से भी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि ऐसी ही यूनिक मूवीज की एक्सप्लेनेशन आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।